तथा सुतानां माजीवसु तवायातमुद्रवत्। देखो, हम वायु सूक्त के 4 मंत्र आपको समझा चुके हैं। इन्हीं के माध्यम से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है। वायु सूक्त का मतलब है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का देवता है वायुदेव। जैसे नर्वस सिस्टम के देवता है अग्निदेव, वैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम के देवता है वायुदेव। 4 मंत्रों में हमने आपको बहुत कुछ समझा दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। थोड़ा उनके बारे में बता के तब आगे का डाइजेस्टिव सिस्टम समझो 5वें मंत्र से। खड़ी हो जाओ बेटा, जरा पढ़ना है यहाँ से। ये 4 का जो समझा चुके हैं वो लिखा हुआ है। क्या मतलब हुआ? हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है नाक से। तुम्हारी साइंस की बुक में मुंह से शुरू होता है, लेकिन वेद नाक से ही शुरू करते हैं। द एयर इंटर द नोज विद फ्रैग्रेंस। हवा सुगंध के साथ नाक में प्रवेश करती है। किसकी सुगंध के साथ? फूड आइटम। हर फूड आइटम्स में सुगंध होती है। तो हवा सुगंध के साथ, फूड आइटम्स की सुगंध के साथ नाक में प्रवेश करती है। वायुदेव प्रवेश करते हैं। पढ़ो बेटा आगे। हाँ, क्या मतलब हुआ? देन कॉन्टैक्टेड, तब संपर्क करते हैं द सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड से। उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड से संपर्क किया एंड प्रोड्यूस, और उत्पन्न किया सलीवा, लार। सिट डाउन। सैलिवरी ग्लैंड का मतलब लार ग्रंथि हिंदी में। हवा ने खाद्य पदार्थों की सुगंध के साथ नाक में प्रवेश किया, उसके बाद लार ग्रंथि से कांटेक्ट किया और वहां लार उत्पन्न की। ये पहला स्टेप लिया वायुदेव ने। आगे पढ़ो बेटा। कार्बन नहीं है, कार्बो है। हाँ, क्या मतलब हुआ? हाँ, कार्बन मत बोलो, कार्बो बोलो। हाँ, जब कांटेक्ट हुआ लार ग्रंथि से, तो लार ग्रंथियों से लार उत्पन्न हुई और उसने कार्बोहाइड्रेट को पचा दिया। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गया और एनर्जी रिलीज। कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? एनर्जी देता है। इंग्लिश में साइंस जिसको न्यूट्रिएंट्स कहती है, उसी को वेद सोमरस कहते हैं। याद कर लो, समझ लो। तो ये कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का सोमरस है। कार्बोहाइड्रेट नाम का सोमरस उत्पन्न हुआ वेद की भाषा में, और साइंस की भाषा में कार्बोहाइड्रेट नाम का न्यूट्रिएंट हुआ, बना, पचा, और उससे एनर्जी रिलीज हुई। तो वायुदेव ने वो एनर्जी ग्रहण कर ली। अब काम करने के, भाई काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब वायुदेव काम करने के लायक बन गए एनर्जी लेके कार्बोहाइड्रेट से। फिर क्या हुआ? आगे पढ़ो। क्या मतलब हुआ? अब हवा एनर्जी और भोजन को लेकर फूड पाइप में प्रवेश करती है और पेट में जाकर पेट में पहुंच गई। फिर वायुदेव ने एनर्जी के साथ फूड पाइप में प्रवेश किया और जो बचा हुआ भोजन था, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसके साथ
फूड पाइप में प्रवेश करके स्टोमक पेट में पहुंच गए। यही स्टेप चलते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? सिट डाउन। कॉन्टैक्टेड गैस्ट्रिक gland and produce गैस्ट्रिक जूस which digested the प्रोटीन। अब जब पेट में पहुंच गए तो वहां पर अब तो वायुदेव काम करने के लायक है, एनर्जी ले ली उन्होंने कार्बोहाइड्रेट, तो उन्होंने कांटेक्ट किया गैस्ट्रिक ग्लैंड से। इसे वेद की भाषा में कहते हैं जठर रस, हिंदी में जठर रस, उसी से जठराग्नि बनती है। हाँ, तो उन्होंने जठर ग्रंथियों से संपर्क किया। अब वायुदेव ने किससे संपर्क किया? पेट में जाने के बाद जठर ग्रंथियों से संपर्क किया एंड प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस, और जठर रस उत्पन्न किया विच डाइजेस्टेड द प्रोटीन, और उस जठर रस ने दूसरे सोमरस को बचा दिया जिसका नाम प्रोटीन था। साइंस की भाषा में हम उसे न्यूट्रिएंट कहेंगे। प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट एक न्यूट्रिएंट है, जिसे वेद सोमरस कहते हैं, ये याद रखो। अच्छा, तो यहां तक हमने आपको समझा दिया था, दो न्यूट्रिएंट का पाचन कर दिया था। अब देखो आगे क्या होता है। वायविंद्रश्च चेत था सुतानां वाजिनी वसु तवायात मुकुद्रवत्। अब इस मंत्र के माध्यम से कहा जा रहा है, हे वायुदेव, अब तैयार सोमरस को, अब सोमरस तैयार हो गया, प्रोटीन भी पच गया, गतिशील करने के लिए, अब इसे गति देने के लिए, चलाने के लिए यकृत को पित्तरस उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करें। अब एक रस और उत्पन्न होगा, यहां सलीबा उत्पन्न हुआ मुंह में, फिर गैस्ट्रिक जूस बना, अब एक और रस बनेगा जिसे पित्त रस कहते हैं, इंग्लिश में जिसे बाइल कहते हैं, और यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं। लीवर तो सुना होगा। हाँ, तो कह रहे हैं हे वायुदेव, अब तैयार सोमरस जो हो गया है, इसको गति देने के लिए, भाई अब चलेगा तो तभी जब वो थोड़ा तरल बनेगा, तो और रस चाहिए उसे तरल बनाने के लिए, तो आप लीवर से बाइल को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करें कि लीवर से बाइल प्रोड्यूस हो जाए। समझ गए? अब आगे कल, अब देखो कहां पहुंचेगा, ठीक है? तो वायविंद्रश्च चेत था सुतानां वाजिनी वसु तवायात मुकुद्रवत्।